ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण दसम स्कंद 23वां अध्याय ब्राह्मण स्त्रियों पर अनुग्रह। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब श्री कृष्ण बलराम गोप बालकों के साथ यमुना तट पर गए तो उन बालकों ने कहा कि हे राम, हे महापराक्रमी कृष्ण, अब हम लोगों को बहुत भूख लगी हुई है, उसका शीघ्र कुछ उपाय कीजिए। देवकी नंदन श्री कृष्ण को भगवती ब्राह्मणों की स्त्रियों का ध्यान आया, जो उस समय अपने वेदज्ञ पतियों के साथ अंगीरस नामक यज्ञ में लगी हुई अच्छे अच्छे पकवान तैयार कर रही थी। श्री कृष्ण जी ने उनका परिचय देकर सखाओं को उनके पास भात और पकवान मांगने के लिए भेजा। श्री कृष्ण की आज्ञा सुनकर गोप बालक ब्राह्मणियों के पास भोजन मांगने गए, परंतु वे उन तक पहुँचते कि उसके पहले यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने उन्हें वहीं रोक दिया और उन्हें बहुत आग्रह करने पर भी उन्हें आहार की कुछ सामग्री न दिया। ब्राह्मणों ने यह नहीं समझा कि यह यज्ञादि सब कुछ कृष्ण के लिए ही है। उन्होंने कृष्ण जी की आज्ञा पर ग्वाल बालों को भोजन देने के लिए न तो हाँ किया न ना किया। ग्वाल बाल निराश हो श्री कृष्ण बलराम के पास आए और कहा कि आपने बड़े अच्छे ब्राह्मणों के पास भेजा था, उन्होंने कुछ भी ध्यान नहीं दिया, अपमान भी हुआ और भोजन भी नहीं मिला, कहिए अब क्या किया जाए। भूख के मारे उनके प्राण निकले जा रहे थे। ग्वाल बालों की ऐसी बात सुनकर कृष्ण हंस पड़े और उन्होंने उन्हें समझा बुझा कर कहा, इस मांगने में अपमान की कोई बात नहीं है और न तो इसके लिए तुम्हें कुछ निराश ही होना चाहिए। फिर मैंने जो तुम्हें ब्राह्मणों से नहीं उनकी स्त्रियों के पास भोजन मांगने के लिए कहा था, हे सखाओ, अब तुम लोग फिर जाओ और ब्राह्मणों से मिलकर कहो कि कृष्ण बलदेव दोनों भाई गाय चराते हुए यहाँ आए हैं और बहुत भूखे हैं। उन्होंने तुमसे भोजन मांगा है, तुम उनको भोजन देकर अपने मनोरथ पूर्ण करो। श्री कृष्ण जी के बात सुनकर ग्वाल बाल फिर गए, देखा कि पत्नी शाला में सब ब्राह्मणियाँ बैठी हैं और उत्तम व्यंजन पकाए जा रहे हैं। ग्वाल बालों ने उनके पास जाकर उनको नमस्कार किया और श्री कृष्ण ने जैसा कहा था वैसा कह सुनाया। फिर तो नित्य ही कृष्ण की कथा में मन लगाने वाली और नित्य उनके दर्शन की प्यासी ब्राह्मणों ने अपने निकट ही आनंदकद ब्रजकंद श्री कृष्णचंद्र को आना सुनकर अत्यंत हर्षित होती और शीघ्र ही बड़े बड़े थालों में उत्तम चारों प्रकार के भोजन सजाकर स्वयं ही लेकर यज्ञ मंडप में श्री कृष्ण जी की ओर चल पड़े। श्री कृष्ण यमुना के किनारे ग्वाल बालों सहित एक वृक्ष की छाह में अपनी सखा के कंधे पर हाथ रखे हुए और हाथ में कमल का फूल लिए हुए खड़े थे। ब्राह्मणियों का आना सुनकर भक्त कृपालु सबके रक्षक परीक्षक भगवान श्री कृष्ण अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ सब आगे बढ़कर उनके हाथ को जोड़कर प्रणाम करके बोले, आइए आइए, यहाँ बैठिए, कहिए इस समय मैं आपकी क्या सेवा सुचवा करूं, मेरे लिए क्या आज्ञा है। मेरे लिए आप लोग जो यहाँ भोजन लेकर आई हैं ये तो आपके योग्य ही है। आप हमें भूखा समझकर यूँ हम पर कृपा कर इतनी दूर चली आई हैं, इससे बढ़कर यहाँ दया क्या हो सकती है। कहिए इसके बदले मैं क्या दूँ। और मेरे निकट ही मेरा घर भी नहीं है, वृंदावन से यहाँ दूर है। हम बड़े लज्जित हैं और हमें इस बात का बड़ा क्षोभ भी हो रहा है कि हम आपकी कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, परंतु मैं आपसे यह कहूँगा कि फल की कामना त्याग कर जो मेरी भक्ति करते हैं वे मुझे सबसे अधिक प्रिय लगते हैं, क्योंकि इससे आत्मा को सहज ही लाभ प्राप्त होता है और यह आत्मा सबसे श्रेष्ठ और महान है। यह प्राण, बुद्धि, मन, तन, धन और पूजादि सब कुछ आत्मा के ही संबंध में से प्रिय लगते हैं। आत्मा से बढ़कर और क्रोध वस्तु कोई और वस्तु नहीं है। मैं आत्मा का ही आत्मा हूँ। सुशील ब्राह्मणियों ने, अब तुम मेरी अपनी यज्ञशाला में जाओ, मेरा दर्शन कर आप कृतार्थ हो गई हैं। तुम्हारे गृहस्पति तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे और जब तक तुम न जाओगी तब तक उनका दिया हुआ यज्ञ पूरा न होगा, क्योंकि बिना स्त्री के यज्ञ पूरा नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से कृष्ण ने कहा। तब सब ब्रज बालाएं हाथ जोड़कर पुनः हरि को दंडवत कर और उनके भाग्य की सराहती हुई श्री कृष्ण जी से विलग न होने की अपनी मनोहर भक्ति की भावनाएं प्रकट की हुई उनकी पत्नियों के साथ यज्ञशालाओं में चली गईं। श्री कृष्ण जी के प्रभाव से ब्राह्मणों ने उनको कुछ अपराध न लगाया और उन्हें सर्वथा ही निर्दोष समझ साथ बैठकर आनंदपूर्वक यज्ञ समाप्त किया। इस प्रकार 23वां अध्याय संपन्न हुआ। 24वां अध्याय इंद्र यज्ञ विध्वंस और गोवर्धन पूजा। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन यशोदा ने नंद जी से तथा अन्य गोपों से बुलाकर कहा कि आप लोग तो दीपावली की धूम में लगे हैं और इंद्र की पूजा जो हमारे कुल की एक परंपरागत प्रथा है उसका ध्यान नहीं
ध्यान ही नहीं है, जिसकी कृपा से हमारे घरों में दूध दही की नदियाँ बहती हैं, मथनियों का मेघ गर्जन सा शब्द होता रहता है, उसकी कृपा से आज 2 पुत्र भी हमें प्राप्त हैं। नंद जी ने कहा, तुमने अच्छा स्मरण दिलाया है, अन्यथा हम तो भूल ही गए थे। भगवान इंद्र को प्रसन्न करने की आवश्यकता है। अन्य गोपों ने भी प्रसन्न होकर नंद जी का समर्थन करते हुए बड़ा उत्साह व्यक्त किया। घर घर में पकवान, मधुरान और मिठाइयाँ आदि बनने लगी। यशोदा भी पूरी, कचौरी, रुचई, मोहन भोग, अमृत पेड़े, लड्डू, पुआ, पपड़ी, लपसी, मोरक, बैकुंठी, मलपुआ, कतरी, गुजिया आदि अनेक प्रकार के शिष्ट व्यंजन बनाने लगी और इंद्र की पूजा के कारण उनमें से श्री कृष्ण को नहीं परसी। इसके लिए उनके मन में शंका होती रही। उसे इसका तो ध्यान ही नहीं था कि सब देवों के देव श्री हरि रूप श्री कृष्ण भगवान यहाँ बैठे हैं। इतने में ही बलराम जी के साथ श्री कृष्ण खेलते खेलते कहीं बाहर से आए और आकर देखा तो घर में सर्वत्र इंद्र पूजा के लिए पकवान बन रहे हैं। यद्यपि उन अंतर्यामी को कुछ ज्ञात करना ही नहीं था, वे सब कुछ जानते थे और उन्होंने माता यशोदा से पूछा, हे माँ, आज क्या है? सबके घर में मिठाई बन रही है, तुम भी आज बहुत पकवान बना रही हो। इसमें ऐसी लगी तो उनको ऐसी लगी तो मानो कुछ सूझबूझ ही नहीं है, अतः मुझे बतलाओ कि आज क्या है। यशोदा ने कहा, मुझे तुमसे बातें करने की अवकाश नहीं है, यह सब तू अपने पिता से जाकर पूछ। कृष्ण जी नंद जी से घर घर में कढ़ाई खटकाने और व्यंजनों से बनाने से पूछा। नंद जी ने कहा, मेघरूप भगवान इंद्र की पूजा है, वही हमारे रक्षक और जल बरसाकर सबके ताप को शांत करने वाले हैं। वे इंद्रिय मेघों के राजा हैं, इन्हीं के बरसाए हुए जल से अन्न उत्पन्न होता है और जिसे पाकर यज्ञ करते हैं और देवता पितर प्रसन्न होते हैं। इन्हीं इंद्र भगवान की कृपा से लोग धर्म, अर्थ, कर्म, मोक्ष का सेवन कर आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं। इस प्रकार इंद्र पूजा की यह प्राचीन प्रथा हमारे कुल के मर्यादा से होती चली आई है, जिसका करना हम लोगों के लिए सर्वथा अभीष्ट है, क्योंकि इसके करने से ही हमारे कुल में कल्याण होता है और न करने से कल्याण नहीं होता है। जो काम, भय, लोभ, मौत से अपनी प्रशंसा को त्याग देते हैं, उनको मांगलिक का दर्शन प्राप्त नहीं होता। हे परीक्षित, जब नंदिक वृद्ध गोपों ने श्री कृष्ण से ऐसा कहा, तब श्री कृष्ण इंद्र को किंचित रुष्ट से होकर अपने पिता नंद से बोले, पिताजी, आप यह क्या कहते हैं? मेरे विचार में तो प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही जन्म मरण को पाता है। सुख, दुख, भय, कल्याण, कुशल, ये सब कर्म से ही अधीन है। कर्म के अतिरिक्त ईश्वर कोई नहीं है। अतः आप कर्म की पूजा कीजिए, क्योंकि सभी प्राणी कर्म और स्वभाव के वशीभूत हैं। देवता, असुर, मनुष्य सभी स्वभाव के वशवर्ती हैं। कर्म भी सबका शत्रु और मित्र है। यदि आपको यह संदेह हो कि बिना किसी देवता के हमारा कार्य सिद्ध नहीं होगा, तो देवता किसी कर्म के ही अधीन हुआ, और जब किसी देवता का नाम लेकर उसका दूध, अक्षत और पुष्पादि चढ़ावें, तो तभी वह वैसा फल देगा। जैसे दूध जब अग्नि में रखिएगा तो दूध औटेगा, अब बिना अग्नि के चढ़ाए नहीं औटेगा। वैसे ही सब में कर्म की प्रधानता है, बिना कर्म के कुछ नहीं होता है। फिर उसमें बेचारे इंद्र का क्या क्या धरा हुआ है, हम उसकी पूजा करें। इंद्र कौन, कैसा ऐसा मोक्षदायक देवता है जो वह हमारी विपत्ति में सहायक होगा? उसने किसकी मुक्ति की है और किसको अपने परम पद प्राप्त किया है? जब कोई भी 100 यज्ञ करके इंद्र हो सकता है, तब इंद्र ईश्वर कैसे हो सकता है? यह तो स्वयं ही दैत्यों को मार से भागा फिरता है। वह अपनी गौओं को कैसे जीविका देगा? त्रिविध विश्व को त्रिविध कर्मों पर ही आधारित है। सत, रज, तम ही इसकी उत्पत्ति, पालन और नाश के द्योतक हैं। फिर इसमें इंद्र का क्या महत्व है? हम तो गौ ब्राह्मण की सेवा ही सबसे प्रमुख कार्य समझते हैं, और यदि पूजा करना ही है तो हम पर्वतों के श्रेष्ठ इस गोवर्धन की पूजा क्यों न करें, जो हमारी गाँव का पालन पोषण करता है। आप उसी की पूजा यज्ञ आरंभ कीजिए और जो कुछ सामग्री इंद्र के लिए प्रस्तुत की है, ये सब लेकर गोवर्धन पर चढ़ाइए। मुझे तो यही अच्छा लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जब श्री कृष्ण जी इस प्रकार इंद्र की पूजा से निषेध कर अपने पिता नंद को गोवर्धन की पूजा करने की प्रेरणा दी, तो उनके समस्त गोपों ने एकत्र होकर विचार किया और सबने कहा, भलो मतो मोहन दियो,
तजिए सिगरे देव, गोवर्धन पर्वत बढ़ो, ताकि कीजिए सेव। तब नंद जी ने श्री कृष्ण जी से कहा, हे पुत्र, मैं किसी भी तेरे वचन को नहीं टाल सकता और अन्य कोई भी टाल नहीं सकता। तो जिस बात से प्रसन्न हो, हम सब उसी से पे प्रसन्न है। फिर तो समस्त ब्रजवासी इंद्र की लिए बना हुई समस्त सामग्री को लेकर बड़े प्रातः गोवर्धन पर्वत को चल पड़े। वहाँ पहुँच पहले ब्राह्मणों का पूजन कर गौओं को हरी हरी घास दे पर्वत के चारों ओर घूमकर उसकी परिक्रमा किए। फिर जगह जगह पाटंबर बिछा उस पर ब्राह्मणों से पूजन करा। वेद विधि से पंचामृत ले अगर चंदन कपूर केसर कस्तूरी जल से मिला पर्वतराज गोवर्धन पर चढ़ाया और विविध पुष्पों का हार बना पर्वतराज को अर्पण किया। फिर टोकरियों में फूल भर भर के वहाँ ऐसा ढेर कर दिया कि मानो गोवर्धन फूल का ही पर्वत है। पश्चात धूप दीप नैवेद्य से पूजन कर पर्वतराज की आरती से सबने अपना मिष्ठान का ढेर लगा दिए और दूध दही तो इतना चढ़ा कि नदियाँ बह चली। फिर पर्वतों ब्राह्मणों को भोजन करा। सबने उन्हें अपूर्व दान दक्षिणा दी और नाच रंग की धूम मच गई। ब्रज गोपियों ने बहुत से गीत गाए और सबने मिलकर पर्वतराज की परिक्रमा की। उस समय ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए श्री कृष्ण जी ने एक और कौतुक किया। उन्होंने अपना विराट रूप धारण कर सबको दर्शन दे दिया। उस दर्शन से ब्रजवासी प्रसन्न हो गए। कृष्ण जी ने कहा, जो कुछ लाए हो मुझे दे दो। गोपियों ने अपना सब पकवान और मिठाई श्री कृष्ण जी के आगे रखकर उनका भोग लगाया। विराट रूपधारी कृष्ण ने उठकर सबको अपना ग्रास बना लिया और यह भी कह दिया कि यह सब पर्वतराज गोवर्धन की माया है। क्या इस प्रकार कभी इंद्र ने भी आकर तुम लोगों को प्रत्यक्ष दर्शन दिया है? गोपों ने कहा, नहीं, कभी नहीं। जब लोगों ने ऐसा कहा तब कृष्ण जी ने सबसे कहकर गोवर्धन पर्वत को नमस्कार किया। पश्चात गोवर्धन की जय जयकार करते हुए कृष्ण जी ने सबने अपना अटल विश्वास प्रदर्शित कर दिया। ये कृष्ण निश्चय ही कोई अवतार है। पश्चात ललिता और राधा ने अपनी सखियों से श्री कृष्ण के संबंध में अनेकों बातें की और लोग एक रात गोवर्धन के निकट रह अपने घर आए। इस प्रकार 24वां अध्याय संपन्न हुआ। बोलिए कृष्ण भगवान की जय।